श्री 2000 महाराज की संगीता भागवत कथा दशरथ जी ने राम जी से कहा, हे रघुनंदन, जामरे के हनुमान जी 2000 साल उम्र तुम ले लो। और तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हो आप उस क्या बात है। तो दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र राम जी को दी। सबसे पहले दशरथ जी ने उम्र दी। अब दशरथ जी पर कितने साल उन्होंने राज्य किया? राम जी का शासन काल, कार्यकाल कितने वर्षों का था? जोर से नहीं जानते हो? इतनी सी बात। भगवान राम ने इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। एक प्रमाण ये है। और दूसरा प्रमाण भागवत जी में लिखा है, राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि 11 सही है कि 13, दोनों सही। मैं दोनों को सिद्ध करके बताता हूं। यही तो आपको समझाना था। सुनो, राम जी का कार्यकाल तो था 11,000 साल का, लेकिन पिता ने उम्र दे दी कितने साल? 2000। तो 11 और 2 कार्यकाल किया। और जो 2000 वर्ष का राज्य था वो पिता का कार्यकाल पूरा किया, वो अपना नहीं था। इसलिए राम जी ने माता सीता को वनवास कब भेजा? जब राम जी सीता मैया के साथ 11,000 वर्ष। जब 11,000 वर्ष पूरे हो गए, आयु यदि चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, पिता की सत्ता चालू हो गई, तो पिता की उम्र से राम जी अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती है। बताओ बिगड़ती कि नहीं? पिता की आयु से यदि सीता मां का स्पर्श होता तो वो ससुर सीता का स्पर्श करते, ससुर बहू, तो मर्यादा बिगड़ती। इसलिए राम जी ने कहा कि अब पिता की आयु चल रही है सीते, अब मुझे पिता की आयु में रहना है, इसलिए आपका वनवास, इसलिए सीता मां को वनवास, क्योंकि वो पिता की आयु थी। क्या असली सीता को रावण ने चुराया था? तो बताओ उस समय असली सीता मां कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और वो जो छाया सीता थी वो कौन थी? वो माता वेदवती थी। मैया कौन थी वो? जोर से। वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रामचरितमानस में लिखा है सब कि मैं निशाचरों का जब तक नाश करूंगा तुम अग्नि में वास करो, माता सीता। तो रावण ने जो सीता चुराई वो नकली छाया सीता, वो माता वेदवती थी। एक बार वेदवती कौन है ये ब्रह्मा जी की पुत्री है वेदवती। ये तपस्या कर रही थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। रावण चला गया, इनकी तपस्या बिगाड़ी, इन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही सीता बनकर आई, राम को पति के रूप में चाहती थी और रावण का उन्हीं के कारण सर्वनाश हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में कब प्राप्त करूंगी? तब राम जी ने कहा कलयुग में पा लेना। वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई और वही राम तिरुपति बालाजी बनकर आए। और तिरुपति बालाजी का नाम तो सुना होगा। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। वही थी वो विवाह इस जन्म में यहाँ कलयुग में संपन्न हुआ, त्रेता वाला। तो रावण ने जो चुराया वो असली चुराया ही नहीं था, ये बात तो भगवान जानते थे। तो राम जी को थोड़ी संदेह था। इसलिए कुछ लोग संदेह करते हैं माता सीता और राम के इस प्रसंग पर, इसलिए हमने आपको क्लियर बताया। इसका एक और कारण है। एक बार क्या हुआ, एक तोते की कथा मिलती है पद्म पुराण में। एक बार माता सीता ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। वो तोती बढ़िया बढ़िया राम जी की कथा सुनाती थी। तोती गर्भवती थी। तोती बोली सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा तोता इंतजार कर रहा होगा। तोती को नहीं छोड़ा, सोने के पिंजरे में रखा, खाने को 56 भोग दिया, पर पिंजरा तो पिंजरा है। तोती बेचारी मर गई। तोती
मर गई तड़प तड़प कर, और माता सीता ने छोड़ा नहीं उसे। वो तोती जब मरी तो तोती का जो तोता था उस तोते ने श्राप दे दिया, ए सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ। वो धोबी का भी पिछला जन्म था, धोबी का भी कोई दोष नहीं था, तोता वो बनकर आया। और माता सीता, आप लोग ना पशु पक्षी, आप लोग ना तोता पिंजरे में पालते हो, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद ना करो। पालने का शौक है तो एक आम का, एक बट का पेड़ लगा दो, अपने आप सैकड़ों तोता उसमें घोंसला बनाएंगे, रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। पिंजरे में किसी पक्षी को ना डालो, पाप लगेगा। और सीता माँ का वनवास इस कारण हुआ। बाद में माता सीता जब लवकुश हुए तो लवकुश राम जी के पास गए और लवकुश ने कहा राम जी से, मैं आपका पुत्र हूं। अब राम जी कंफ्यूज के जीवन के हर कार्य को पूर्ण करें, ऐसी कृपा बनी रहे। गायों के लिए गौरी गोपाल गौशाला में थोड़ी गौचर भूमि की आवश्यकता है। यदि आप भिंड वाले भक्त 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें तो गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए चारा बोने के लिए कुछ भूमि प्राप्त हो और आप लोगों के सहयोग से गायों को चारा भरपेट मिल सके। प्रिय भक्तों, राजा बलि ने 3 पग भूमि दान दी। भूमि दान करने वाला भूमि पुत्र होता है। क्या होता है? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी किसी के पास 4-4 घर होते हैं, 6-6 घर होते हैं, और किसी के पास एक भी घर नहीं होता। तो जिन्होंने कभी किसी जन्म में भूमि दान दिया होगा उसे इस जन्म में, इस जीवन में भूमि की कमी तो नहीं होगी। इसलिए 1 गज 2 गज भूमि जरूर दान दो। राजा बलि भूमि दान भगवान मांगने गए। 3 पग भूमि का संकल्प शुक्राचार्य जी बीच में रोड़ा अड़ा रहे हैं, भगवान ने आंख फोड़ दी और शुक्राचार्य जी की 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। शरीर को विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा। तीसरा पग कहाँ रखा? तीसरा पग कहाँ रखा था भगवान वामन ने? मैया, ओ लाल मैया, ओ मेरी माँ पंचायती मैया, जा रही हो? क्यों जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? सुनो, कल आना जल्दी से मेरी माँ। अच्छा, झोला भर गए ना उनका कथा से, एक झोला कथा भर के ले जा रही मैया, उनको लगा भर गई हो गई। जल्दी आना कल। और जो अन्न खाता है पाप फिर उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी जरूर करनी चाहिए। राजा अम्बरीश जी ने एकादशी के बल से भगवान को प्रकट किया और दुर्वासा जी का अभिमान इत्यादि चूर हुआ। इन्हीं के वंश में हुए राजा नवग्न अम्बरीश के वंश में आगे चल करके फिर सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ जी। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4 के नाम बताओ। शत्रुघ्न जी की माँ का नाम बताओ। शत्रुघ्न जी की माँ का नाम बताओ। नहीं पता? आप बताओ। शत्रुघ्न जी की माँ का नाम बताओ। नहीं पता? गलती आप लोगों की नहीं है, माँ बाप की गलती है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिखा रहे, अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, लेकिन आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति का जरा भी ज्ञान देना नहीं चाहते अपने बच्चों को। जरा बैठ के कहानियां ही सुना दिया करो, राम जी की, कृष्ण जी की, थोड़ा ज्ञान आए। संस्कृति से, संस्कारों से ये बच्चे दूर हो जाएंगे। चलो बताओ, चलो बताओ भैया। लक्ष्मण जी की माँ का नाम?
ये भैया आगे चश्मा लगाए बैठे हैं, ये तीन भैया, तीनों में ये बताएंगे लक्ष्मण जी की माँ का नाम क्या है? क्या नाम? हाँ, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। ये दशरथ जी की तीन पत्नियां, इन तीनों से चार हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी, चारों बड़े हुए। राम के पास नहीं जाना पड़ा, जटायु ने केवल सेवा की, तो सेवा करने वाले को राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम स्वयं सेवा करने वाले जटायु के पास आए। याद रखना भक्तों। अभी श्रवण किया कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। आज पूर्णिमा के इस पावन उत्सव पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव का पावन पर्व की कथा आप अभी श्रवण करेंगे अपने अपने स्थान।